ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। किरण ते सूरज भावें अलग नहीं, फिर भी दो प्रतीत हो रहे ते नाम भी दो पै गए। एक सूरज एक किरण। दो ना होंदे होए भी दो दिखाई दे रहे ने। चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए, सूरज और किरण। सागर ते लहर दो ना होंदे होए भी दो दिखाई दे रहे हैं, सागर ते लहर। चूंकि दो दिखाई दे रहे ने हैं ते नहीं, इस वास्ते नाम भी दो पै गए, सागर ते लहर। है ते सागर ही सागर, लेकिन सागर झलक रहा है लहरां दे। है ते सूरज ही सूरज, पर सूरज झलक रहा है किरणां दे रूप विच। चूंकि दिखाई दो दे रहे हैं नहीं दो, हैं नहीं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ऐसा वेदांती कहते हैं। एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं, पर जब दो दिखाई दे रहे ने ते नाम भी दो पै गए ने, फिर इसका विस्तार होया है। फिर दोवां तो चार होए ने। एक सूरज, एक सूरज दी किरण, एक किरण दा प्रकाश, एक प्रकाश दे जो प्रगट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ओ अगर ये प्रकाश ना हो तो नहीं दिखाई देगा। मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुके हाँ, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे ते हिमालय पर्वत भी नहीं दिखाई देता, अंधेरे ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देता, जमीन तो कई गुणा वड्डा, फिर भी नहीं दिखाई देता।
अंधेरे ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देता, उचियां उचियां बिल्डिंगां नहीं दिखाई देंदी, अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देंदे, सड़कां भी नहीं दिखाई देंदियां, 1 लाख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देंदा। इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है, बहुत वड्डा पर्दा, बहुत वड्डा पर्दा। अंधेरा सब कुछ नूं ढक देंदा है, प्रकाश सब कुछ नूं प्रगट कर देंदा है, प्रगट कर देंदा है। तो मैं अर्ज करा, जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है, उंज नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा, फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन, मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है। मैं इस प्रकरण को कितना खोल सकांगे तो गुरु की दिती हुई समर्था, पर ठीक है मैं छेड़ बैठा, पर जितनी गुरु की कला वरताणगे, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करनगे, इस मुख नुकते नूं मैं थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि आम ये 2 पंक्तियां दोहराइयां जांदियां, खासकर समागमां दे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। किरण की संपूर्णता उदों ही है जदे सूरज हो जाए, नहीं तो सीमित है। लहर की संपूर्णता उदों है जद सागर हो जाए, नहीं तो सीमित है। सीमित होना दुखदाई है, सीमित होना मनुख की चेतना बर्दाश्त नहीं करती। मनुख हर पख दे हर पासों विस्तार चाहता है, इस वास्ते मनुख नूं मौत कबूल नहीं, क्योंकि मनुख जीवन नूं सीमित कर दिए। ते मनुख ते इतना जीवना चाहता है, कितना जे जुग चारे आर जा और दसूणे होए। इस वास्ते मौत दा नुकता, मौत की गल मनुख नूं चंगी नहीं चग। असीम जीवन चाहिए, मौत ते सीमा कर देंदी है, सीमित कर देंदी है, सीमित ही नहीं करती। वो जो जिंदगी चल रही होंदी उन्होंने खत्म कर देंदी। प्राणां दे च प्यास परमात्मा दी है। वो किस तरह? मनुख नूं ऐसा जीवन चाहिए जो असीम होवे और जिस विच कोई मौत ना होवे। ऐसी असीम जिंदगी का ना ही परमात्मा है। ऐसे असीम जीवन नूं ही प्रभु कहते हैं। मनुख नूं ऐसा सुख चाहिए, सदैवी सुख चाहिए जो कदी दुख दे च ना बदले। उस परम सुख का ना ही परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा असीम रस चाहिए, ऐसा रस चाहिए जो कदी बेरस ना होवे। उस महारस का ना ही परमात्मा है। मनुख नूं ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी प्रभुता चाहिए, ऐसी ताकत चाहिए असीम, जो कदी कमजोरी दे च, निर्बलता दे च बदले ही ना, तब्दील ना होवे। उस महाशक्ति का ना ही परमात्मा। मंगते परमात्मा दी है, ठीक है। असीम शक्ति चाहिए, असीम जीवन चाहिए, असीम सुख चाहिए, असीम रस चाहिए, असीम आनंद चाहिए। मनुख नूं परमात्मा चाहिए
परमात्मा तो बिना होर कुछ भी नहीं चाहिए। मंग ठीक है, प्राप्ति का साधन गलत है। बस इत्थों जिंदगी गलत हो जाती है, इत्थों ही मनुख गलत हो जाता है। मंग तो ठीक है। ऐसा किहड़ा है जिसनों सुख नहीं चाहिए? ऐसा किहड़ा है जो रस नहीं चाहता? बेरसी तो किसी को नहीं चंगी लगती। ऐसा किहड़ा है जो महाशक्ति नहीं चाहता? कमजोरी तो किसी को भी नहीं चंगी लगती। ऐसा धन चाहिए जो रोज रोज वधदा ते जाए, कदी घटे ना। उसे ही परम धन दा ना परमात्मा। परमात्मा मंग ठीक है मनुख दी, हर मनुख दी ठीक है। इस हिसाब दे नाल मेरा मन किसी को नास्तिक नहीं कहता, नहीं है नास्तिक। कह देवे मैं नास्तिक हाँ, क्या उन्होंने रस नहीं चाहिए? उन्होंने सुख नहीं चाहिए? उन्होंने आनंद नहीं चाहिए? क्या उन्होंने शक्ति नहीं चाहिए? क्या उसनों जीवन नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मंगते परमात्मा दी करदा पे और किस दी करदा पे? मैं फिर दोहरावां, परम जीवन दा ना ही परमात्मा है, परम रस दा ना ही परमात्मा है, परम आनंद दा ना ही परमात्मा है, परम धन दा ना ही परमात्मा है, परम शक्ति दा ना ही परमात्मा है। हर मनुख नूं परमात्मा चाहिए है, पर करीबन करीबन उंगलियां ते गिणे जाण वाले मनुखां नूं छोड़ के प्राप्ति दे साधन सारियां दे गलत ने। ऋषि चाणक कहते ने, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, पर तिल्लां नूं पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नूं पेलण नाल तेल नहीं निकलदा। कहता ठीक है, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, मनदे हैं, पर तिल्लां नूं पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नूं पेलण नाल तेल नहीं निकलदा। मनुख जीवन दे कोलू दे च रेत पा लैंदा है, फिर कढ़ना चाहता है परम रस दा तेल, परम आनंद, परम जीवन, परम सुख। रेत दे चों तेल किथे? मंग ठीक है, मंग नूं पूरे करन दे साधन गलत ने, गलत ने, गलत ने। मनुख अपने साधना नूं ठीक कर लवे, मंग होने ही पूरी। ऐसे वक्त, ऐसे वक्त लंबे चौड़े चक्रां च ना पैना। एक छिन दे च परम रस, एक छिन दे च परम आनंद, एक छिन दे च परम शक्ति, इको ही छिन दे च परम जीवन, इको ही छिन दे च परम धन। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन, एक सैकंड संसार दे च एक सैकंड दे च ते ऐसा कुछ भी प्राप्त करना कठिन है, पर इको ही सैकंड दे च परमात्मा मिलता है। जिंदगी दे च वो एक सैकंड आ जाए, एक छिन आ जाए, वो निमक आ जाए। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत। निमक, निमक एक सैकंड, निमक एक पल, निमक एक दम। सारी जिंदगी हो गई कीर्तन करदे हैं, पर प्रभु ते निमक कीर्तन नाल मिलता है, निमक नाल। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूट है। जद मनुख कहंदा है और सोचदा है, ऐना कीर्तन कीता, इतना कीर्तन सुनिया, होया ते कुछ नहीं, शायद गुरबाणी सानू तसल्ली दे रही है, विश्वास नहीं बनता। निमक,
भरोसा नहीं बनता एक सैकंड। मैं फिर अर्ज करा, मैं ये तो कबूल कर लवां तो मैं कोई फोकी निर्माणता भी थोड़े अगों नहीं रख रहा। अंदाजन 50 साल के नेड़े होण लगे गुरबाणी विचार संगतां नूं सुणांदे। मैनू इन्नी समझ आई है, मिलता एक सैकंड दे च है। ये गल वखरी है कि मेरी जिंदगी चो सैकंड नहीं आया, नहीं आया। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई फोकी निर्माणता थोड़े सामने रख रहा, ये इस वास्ते कह रहा कि एक सैकंड दे आना बड़ा औखा है। इसे नूं गुरु नानक देव जी ने कह दिता है, आखण औखा साचा ना। तो की औखा है? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मैं 4 दफ़ा कह दिता है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हुण मैं होर कह दिता है, की होया? कोई औखियाई नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहते ने, आखण औखा साचा नाम, जिस आखण बारे गुरु नानक जी कहते ने, यकीन जानो जिंदगियां गल जांदियां ने, जन्म लंघ जाते हैं। वो एक दफ़ा कहण दी, वो छिन दे च आण दी जाच नहीं आती। मैं फिर अर्ज करा, 50 साल जो मैनू मिले होए खेड एक सैकंड दे बनती है। जिंदगियां नहीं लगदियां, कई जन्म नहीं लगते। जोत दे च जोत होंदियां, किरण नूं सूरज होंदियां, लहर नूं सागर होंदियां एक सैकंड लगता है, एक छिन लगता है, एक पल लगता है। जिंदियां गल जांदियां ने। पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाते हैं, खेड नहीं बनती। हुण इसनूं मैं खुलासा करके तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा, किधरे प्रकरण फिर अज भी अधूरा ना रह जाए। परमात्मा है, सूरज है, किरण है, जीव आत्मा है, प्रकाश है किरण का, मन है। इसे ही प्रकाश दे जो प्रगट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रकाश करके दिखाई दे रहा है, वो ये तन है, ये तन है। भरतरी ते कहते ने, ये तन मेरे मन चो बने है। बड़े ध्यान नाल सुनना, वह एक छंद है। इस महापुरुष ने 3 ग्रंथ लिखे ने, भरतरी ने। वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। इन्हों पढ़ के मैं हैरान होया भी हैगा तो राजा से एक छोटी जी स्टेट का, धार स्टेट का राजा से, इंदौर उज्जैन के कोल है, उत्थों का राजा सी। राजा बिक्रमाजीत का छोटा बिरा सी। जिस तरह बिक्रमाजीत बड़ा धार्मिक सी, ये उस तो भी अगे सी, धार्मिक रुचियां का मनुख सी। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है। साधना इसने बड़ी मेहनत नाल की, जो गोरख ने दसी। उन्होंने दिनों गोरख मौजूद सन, गोरख की संगत नसीब हुई, गोरख ने इसनों जोगी बनाया। तरह तरह दियां सिद्धियां प्राप्त करके ये 84 सिद्धां दे सिद्ध शुमार होया। प्राणायाम की साधना दे सफलता करके जिंदगी लंबी कर ली, प्राणा नूं रोक लिया। कई कई साल प्राणायाम नहीं चलन देने प्राण। असी जो जिंदगी लैके आया प्राणा की, श्वासां की गिणती मिणती है, चलन ही नहीं दिते। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु नानक दे वक्त भरतरी मौजूद सी।
ये उस वक्त मौजूद सी। बाकी गोरख दे चेले वो तो नहीं रहे, नवे चेले मौजूद सन, पर पुराणियां च भरतरी। भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 शब्द ने आसा राग दे। इन्हां 3 शब्दियां दे सिर मैं 2-2 पंक्तियां थोड़े सामने रखा। पहला प्रश्न किधरे भरतरी दा सी, थोड़ा मत की है, थोड़ा धर्म की है, थोड़ा रस्ता की है। गुरु नानक ते, क्योंकि गोरख दा ये रस्ता है, बुद्ध दा ये रस्ता है, महावीर दा ये रस्ता है, सनातन धर्म दे ऋषियां दे ए रस्ते ने, वख-वख रस्ते ने, 6 शास्त्रां दे 6 रस्ते ने। न्याय दे गौतम कुछ होर कहंदे ने, योग दे पतंजलि कुछ होर कहंदे ने, जैमिनी कुछ होर कहंदे ने, कणाद कुछ होर कहंदे ने, कपिल कुछ होर कहंदे ने, व्यास कुछ होर कहंदे ने। 6 शास्त्रां दे 6 रिश्ते अलग अलग रस्ते ने, वख-वख रस्ते ने। महात्मा बुद्ध कुछ होर कहंदे ने और स्वामी महावीर कुछ होर कहंदे ने। तो मैं फिर ये भी अर्ज करा, गलत कोई भी नहीं कहता, सारे ही सही कहंदे ने, पर सारे जो कह रहे ने होर होर कह रहे हैं। एक जो कुछ कह रहा है, दूजा उस तो कुछ होर कह रहा है, तीजा उस तो कुछ होर कह रहा है, चौथा उस तो कुछ होर कह रहा है, लेकिन फिर भी सारे सही कह रहे हैं। गलत एक भी नहीं है, भोले होया एक भी नहीं है। इस दे ते मैं उदाहरण देना होना, नदियां सारियां ही सागर की तरफ जांदियां ने और सागर होने लई लपकदियां ने, तड़पदियां ने, पर एक रस्ते तो नहीं जांदियां। गंगा दा अपना रस्ता है, नर्मदा दा अपना रस्ता है, सतलज व्यास रावी चनाब दा अपना रस्ता है, सिंध दा अपना रस्ता है, इराक दे दजला फरात दा अपना रस्ता है, मिस्र दी नील नदी दा अपना रस्ता है, इंग्लैंड दे थेम दा अपना रस्ता है। जांदे ते सारे ही सागर दे च ने, एक रस्ते तो नहीं जाते। तड़प ते सारियां नदियां दे सागर होण दी है, रस्ता एक नहीं है। चंगा है नदियां कोल ये अकल नहीं तो नदियां भी ऐलान कर सकदियां सन, मेरा रस्ता ठीक है। गंगा कह सकदी सी मेरा रस्ता ठीक है। इराक दे दजला फरात जिहड़े 2 दरिया उन्होंने कह सकदी तुसी गलत हो, तुसी गलत जा रहे हो। तो जे किधरे इन्हां कोल अकल भी आउंदी ते जबान भी आउंदी ते इराक दा दजला ते फरात उन्हें उच्ची आवाज़ नाल कहना सी साडा रस्ता ठीक है, गंगा गलत है, सतलुज गलत है। चंगा इहो जिहियां दी अकल उन्हां कोल नहीं है, इहो जिहियां दी जबान उन्हां कोल नहीं है। मनुख कोल है, इहदी गलत वरतों करके कहंदा नहीं इस्लाम ठीक है, ईसाईयत गलत है, ईसाईयत ठीक है, यहूदी गलत ने, हिंदू ठीक ने, बोधी गलत ने, बोधी ठीक ने, जैनी गलत ने, जैनी ठीक ने, सिख गलत ने, या फिर सिख ठीक ने, हिंदू गलत ने, सनातनी गलत ने। इस तरह की मनुखी दुनिया ते चर्चा है और ये सारियां नदियां ही ने, होर कुछ भी नहीं है, सब दरिया ने। सारियां कोल पानी है, अपने अपने झरने का। एक झरना ओदा नाम मुहम्मद है, उतों इस्लाम का झरना फुटिया। एक झरने का नाम गुरु नानक है, गुरबाणी का झरना फुटिया, सिख मत का झरना फुटिया। एक झरने का नाम बोध है, उदों बोध होने का झरना फुटिया है। नाम ने अलग अलग, पर रवानी सारियां दी सागर दी तरफ है, रस्ता सारियां दा एक नहीं है, नहीं है। खोज तड़प ते सारियां दी सागर दी है, मार्ग एक नहीं है।
रस्ता एक नहीं है। मूड़ बुद्धि के कारण करके किसी वक्त मैं कहता हुंदा सी ओ गलत है, ओ गलत है, ओ गलत है, पर गुस्ताखी माफ, गुरबाणी पढ़ के जो समझ आई कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। सब दरिया सागर की तरफ ही जा रहे हैं और किधरे भी नहीं जा रहे। सारिया ही नदियां समुंदर की तरफ जा रही ने और किधरे भी नहीं जा रही। तो जब समुंदर दे च लीन हो जांदियां तो समुंदर ही हो जांदियां, ना उत्थे गंगा लभदी है ना दजला लभदा है, ना उत्थे फरात मिलता है ना थेम मिलता है, ना उत्थे सतलुज लभदा है ना दरिया सिंध लभदा है, ना ब्रह्मपुत्र लभदा है, बस सागर दे ते सागर ही लभदा है। जद भी कोई परमात्मा दे च लीन हो जाता है उहदी गोत खत्म हो जाती है, वरन खत्म हो जाता है, उहदा मजहब तक खत्म हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का कोई मजहब नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वाक मैं संगतां दे सामने रखदा हुंदा, जाप साहब, नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कारे प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा नमस्कार है तैनू, हे अमजहब तेरा कोई मजहब नहीं, मैं तैनू नमस्कार करदा। भरतरी का प्रश्न है गुरु नानक ते थोड़ा मजहब, थोड़ा रस्ता, थोड़ा मत। हुण जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने किधरे सिखा ने अपनाया होंदा ते रूहे जमीन दे गुरु नानक का रस्ता अज इतना विशाल आउंदा, सारे इस मार्ग ते चलदे, क्योंकि सुखैन मार्ग है। गुरु नानक अपने रस्ते बारे दसते हैं, साडा मत की है, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, ये जगत विच वख वख वरन भेख मजहब, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी, नानक समझा रहे हैं, थानू कह रहे ने, ये जो वख वख वरन ने, धर्म ने, मजहब ने, सारियां दे नाल चलना ते सारियां नू नाल चलाना, बस गुरु नानक का यही मत है, और कोई मत नहीं, और कोई मत नहीं। सब दे नाल चलना, सब नू नाल चलाना, बस यही मत है मेरा, होर कोई मत नहीं। गुरु नानक दे नाल जैनी भी चल सकता है, मुस्लिम भी चल सकता है, वख-वर वर्णा दे साधु भी चल सकते हैं, बैरागी भी चल सकते हैं, सन्यासी भी चल सकते हैं। रामानंद बैरागी चल ही रहा है, मुसलमान फरीद चल ही रहा है, कबीर चल ही रहे, पंडित जयदेव चल ही रहे है, शूदर कहलाण वाले रविदास ते कबीर चलते ही पैने नाल। सब दे नाल चलना, सारियां नू नाल चलाना, बस नानक दा यही मत है, और कोई मत नहीं, और कोई मत नहीं। संसार दे च रहण दी किधरे जुगती पुछी है भरतरी ने, क्योंकि घर बार छोड़ आया सी, पत्नी नू छोड़ आया सी, राजपाट छोड़ आया सी, गोरख ते कहने दे उत्ते जद पहली दफा भिक्षा मंगण लई गया उस शहर दे च जिस शहर दा राजा सी, भेजे गोरख ने जा भिक्षा मंग के लिया। रो पिया सी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते रोवे राजे कन्न पड़ाए घर घर मांगे बिखिया जा। खप्पर चुक के जब दर दर ते चुटकी भिक्षा मंगनी पई, भरतरी ते जारो जार रो पिया, गोपी चंद ते जारो जार रो पिया सी।
है ਲੱਖਾਂ ਦਾ मैदान ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। चुटकी चुटकी आटा घरों मंगना, तड़प उठिया सी, रो उठिया सी, पर हुण पक्के इरादे दा बंदा सी, दृढ़ इरादे दा बंदा सी। सारियां मुसीबतां सहेड़ियां, सारी साधना की थी, लेकिन खेड ओ ना बनी जो बननी चाहिदी सी। ये नदी सागर दे सागर ना होई, ये किरण सूरज दे सूरज ना होई। गुरु नानक नूं कहना पिया, तैनूं राज सिंघासन छोड़न दी लोड़ नहीं सी, तैनूं अपनी पत्नी छोड़न दी लोड़ नहीं सी, तैनूं अपनी धन संपदा महल माड़ियां छोड़न दी लोड़ नहीं सी। कम से कम तू इस फुल दे कोलों ही सिख लैंदा। किस कोलों? कमल कोलों। इहदे बारे हुण गुरु नानक समझाते ने भरतरी नूं, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोत रिया भरपूर। सुण भरतर, मुखातब करते हैं, सुण भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। पैदा ते जल दे चों है ये कमल, जीवदा भी जल दे आसरे ते पिया है ये कमल। पर गजब की गल, जिहदे आसरे दे जीवदा पिया है ते जिहदा सदका इसका जन्म होया है, ये उहदे च डुबिया नहीं, गर्क नहीं होया। जीवना ते रोटी दे आसरे ते चलदा पिया, भोजन दे आसरे ते। ये भी मैं अर्ज करा, तुसी आखोगे मैं की कह रहा, मैं इस तरह भी कहना होना, ये तन बस रोटी है और कुछ भी नहीं है, दिखाई दे रहा रोटी है। तो हुण सारे सियाणे बैठे होणगे, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट भी बैठे होणगे, तो कहणगे तन किस तरह रोटी है, ये किवें रोटी तो बने। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, रखत बिंद कर निम्या, आगन उदर माझार। ये तन बनया लहू तो, ये तन बनया बिंद तो। रखत बिंद कर निम्या। पर हुण सवाल पैदा होंदा है, लहू किवें बनदा है, बिंद किवें बनदा है? वो तो रोटी तो बनदा है, और किस तो बनदा है? वो तो भोजन तो बनदा है, और किस तो बनदा है? खाधी हुई रोटी खून बनती है, खाधी हुई रोटी ही बिंद बनती है। रकत बिंद कर निम्या, आगन उदर मजार। फिर गुरबाणी खुलासा कर दिए, मां की रकत पिता बिंद धारा, मां दा लहू पिता दा बिंद। फिर गुरबाणी खोल दिए, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। फिर गुरबाणी खुलासा कर दिए, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोड़ी। बड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब दे। तन रोटी है, खून तो बनता है, बिंद तो बनता है। तो जब खून तो ही ये तन बनता है, बिंद तो ही ये तन बनता है, तो फिर वेखना पेगा, सोचना पेगा, गहराई च देखना पेगा, बिंद किवें बनता है, खून किवें बनता है, रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है। तन बनया भोजन तो, तन रोटी है, बनया जो रोटी तो है। जब ये बनया ही रोटी तो है, जमया ही रोटी तो है, तो हुण ध्यान देना, जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे, बिना रोटी तो नहीं जी सकता, बिना भोजन तो नहीं जी सकता। जमया जो रोटी तो है, पैदा जो रोटी तो है, बिना रोटी तो नहीं रह सकता। कबीर जैसे एक महान दार्शनिक संत नूं भी बुलंद आवाज़ दे च कहना पिया, भूखे भगत न कीजे।
ये माला अपने लिए, ऐ प्रभु अपनी माला पकड़ मेरे कोल नहीं, भुखिया नहीं आउंदा, भुखिया तेरा नाम नहीं जपिया जाता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने ही लीजे। फिर कमाल किया है, एक शब्द ते कबीर ने ऐलानिया के है, चार हस्तियां पूजन योग ने, धन धन पूजन योग ने। केड़ियां चार? तो जो गिणती की है ध्यान नाल सुन लेना। भगत कबीर, धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, पूजन योग है। पर हे गुरु तू भी पूजन योग है, तेरा सदका गोपाल दा पता चलता है, तेरे बोलों तो गोपाल दी झलक मिलती है। धन गोपाल धन गुरुदेव। तीसरा, धन अनाद भूखे कवल टेके। धन है ए अन्न ए रोटी, जब तू पेट दे च पै जाती है तो गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं तो दोवें नहीं चंगे लगते, नहीं चंगे लगते। धन अनाद, धन है ए अन्न अनाज रोटी, धन अनाद भूखे कवल टेके। भुखा इंज खिड़ जाता जिवें कमल दा फुल। ये भी पूजन योग है। जिथे रब नूं बिठाया जिस सिंघासन ते कबीर ने, जिस सिंघासन ते गुरु नूं बिठाया है, उत्थे ही रोटी नूं बिठा रहे, उसे दर्जे ते। ताई ते गुरु अमरदास जी महाराज ने संगत ते पंगत इकट्ठे कर दिते, बराबर ने। सिमरन करके जे आनंद प्राप्त किया जा सकता, सेवा करके भी आनंद प्राप्त किया। गुर सेवा तप्पा सिर तप सार। सेवा की भी अपनी महिमा है, सिमरन की भी अपनी महिमा है, संगत की भी अपनी महिमा है, पंगत की भी अपनी महानता है। बशर्ते मनुख नूं संगत दे च बैठण दा ढंग आवे, और बशर्ते पंगत दे सेवा करने का ढंग आवे। इंज नहीं एक 100 रुपया करदा तो दूसरे ने हथों लै लई तो फिर उसने उहदे कोलों खो के उहदे सिर ते मारी, तेरा की हक है, तू कौन होंदा है, मैं करदा चौर, मैं तो करिश्मे देख के दंग रह जाने, सेवा पे करते। सावण ला ला के मार्बल दा फर्श उदों धोवो जदों संगतां आंदियां ने, लत्तां बावां सब दियां तुड़ाओ, बेचारे चलते हैं गिरते हैं, रोज़ गिरते हैं। मैं उन्होंने कहना रात नूं कर लिया करो, नहीं जब अमृत वेले आ उदों करनी है, दिखाना है। तो गिरते ने लोग, कईयां दियां लत्तां टुटियां हुई मैं देखदा, कईयां दियां बावां टुट गईयां। इन्हां दियां सेवा है जो करते हैं, तो जे किसी दियां लत्तां ही टुटदियां ने, बावां ही टुटदियां तो सेवा आखोगे? किस तरह आखोगे सेवा? बेहोशी नाल सेवा हो रही है, बेहोशी नाल सिमरन हो रहे। धन अनाद भूखे कवल टेके। चौथा पूजन योग कौन? तनता दे योग। धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। पूजन योग है ओ संत जिन्हें ये जाने है कि रोटी धन है, गुरु धन है, प्रभु धन है। जिसने इस असलियत को जाने है वो भी पूजन योग है, वो भी धनता दे योग है। तो मैं फिर अर्ज करा, तन रोटी है, बनिया रोटी तो है। जीवेगा भी रोटी दे आश्रित है, बिना रिजक तो ये तन जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। तो हुण होर सुन लो, रिजक हर जगह नहीं पिया। मनुख जिथे बैठा है जरूरी नहीं इसका रिजक भी उत्थे होवे। रिजक जिथे होवेगा
इस रोटी दे पुतले नूं उत्थे जाना पेगा। इस नूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है सच्चाई है। रिजक जिथे है, दाने जिथे हैं, किरत धक्के मार के उत्थे ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी। किरत धक्के दे। रिजक हर जगह नहीं पिया, रिजक लभना पेगा जिथे पिया है, टोलना पेगा। कुदरत चाहती है कुछ करे, मेहनत करे, जिथे रिजक पिया उत्थे लभे। मनुख दे अंदर सब तो वड्डी चिंता भी रिजक दी है, रोटी दी है। बगौर मुताबिक कारण पानी दे ते दरिया चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दी ते बारिश आउंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं आउंदी। कमानी पैंदी है, लभनी पैंदी है। पानी की चिंता नहीं है मनुख नूं इतनी, ऑक्सीजन की चिंता नहीं है मनुख नूं इतनी, हवा की चिंता नहीं है इतनी मनुख नूं, रोटी की चिंता है। लभनी पैंदी है। जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। बहुत पुरानी गल याद आ जाती है, जब कि इस तरह की कथा चले याद आती है। आसनसोल तो मैं सवेरे ट्रेन ते उतरिया, सीसगंज साहब दे नहा धो के मैं अंदर मत्था टेकन गया तो ज्ञानी मान सिंह जी जौहर कथा कर रहे सन। 30-40 साल पहले कोई चंगे बुजुर्ग कथावाचक सन, सियाणे अर्थबोध दे ज्ञाते, प्रिंसिपल गंगा सिंह, बेदी बिरज बल्लभ सिंह, ज्ञानी बादल सिंह, ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस, ज्ञानी मान सिंह जी जौहर। अज तो सवेरे टेप सुनते हैं, शाम को सुना देंगे ने, शाम को टेप सुनते हैं, सवेरे सुना। कोई मेहनत नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई आले दुआले की खोज नहीं। ये चंगे अनुभवी पुरुष सन। मान सिंह जी जौहर जगत की बनावट, सजावट ते परले ये उत्ते बोल रहे सन। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। बुजुर्ग सन कि मैं उन्हां दिनां दी गल करदा पिया जद मेरी चढ़दी जवानी सी। वो बिरध सन, 84-85 साल दे बुजुर्ग सन। मेरे नाल प्यार भी बड़ा सी उन्हां दा। मत्था टेक के मैं बैठ गया, भावें मैं जल्दी जाना सी पर मैंने बुजुर्गों को सुनना है। उन्होंने पहले इस्लामी मत के मुताबिक दसिया जगत की सिरजना, जगत का टिकना, जगत की परले। फिर सनातनी मत नूं लिया। ब्रह्मा जगत की साजना करता है, शंकर जगत की परले करता है, विष्णु जगत की पालना करता है। इस कहानी को उन्होंने जरा रोचकता दे दी। मिथिहास है, इतिहास नहीं है। पर प्राचीन ऋषि मुनिया के समझाण का यह बड़ा ढंग सी, बहुत अच्छा ढंग सी। सीधा कक्का अखर नहीं पढ़ाते सन, कहते सन कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी। ये छतरी नूं वेखे तेनों अखर का बोध हो जाए, कहानियां सुने तेनों सच्चाई का पता चल जाए। समझाण का ढंग सी। क्योंकि धार्मिक तौर पर मनुख हमेशा ही बच्चा रहिंदा है, करीबन करीबन। राजनैतिक तौर पर बजुर्ग हो जाता है, राजनीति के बड़े दाव पेच इस नूं आउंदे ने। आर्थिक तौर पर भी बड़ा सियाणा होंदा है, धन किवें कमाना है। पर धर्म किवें कमाना है, मरदे दम तक बच्चे का बच्चा ही बनया रहिंदा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मजबूरन महापुरुषों नूं कहानियां नाल समझाना पैंदा है, सुनाना पैंदा है। सनातन मत दे इस मिथिहास नूं
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਾਣੇ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 1 ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से। कुदरत ने, प्रभु ने तकसीम किया है, वंडिया है अजल तो। कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। काबलियत देखी, अगले दी झोली देखी, अगले दी पात्रता देखी कि परमात्मा उंज पांदा गया। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਲੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਟਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੋਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ, जिस तरह का भांडा से। कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नज़र आया। सारी दुनिया दियां चिंतावां ते गम, गहराइयां ते सोचणियां, ये परमात्मा ने मेरी झोली च पा दित्ती, क्योंकि मेरी पात्रता यही सी, मेरा भांडा इस तरह का सी, मेरे कोल बर्तन इस तरह का सी। विष्णु 2 मुठियां इंज भरता है, किसी दी झोली च 2, किसी दी 1, किसी दी अद्धी, चलता करी जाता सब। मान सिंह जी कहते ने आखिर फिर मेरा भी नंबर आ गया। लैन दे जो सी मैं भी झोली अड के खड़ा हो गया। हे देवता, हे भगवान, मेरी झोली च भी पाओ। उन्होंने 2 मुठियां भरियां ते इंज खलेर दित्तियां। आखिया मान सिंह तेरे दाने खलेर दिते ने, हुण आपे ही चुन ले जा। कहता 84 साल हो गए न दाने चुनदियाँ चुनदियाँ, जिस दिन मुक गए उस दिन मान सिंह मुक जाएगा। ये गल मैनू अजे तक याद है। कहने लगे 84 साल हो गए न दाने चुनदियाँ चुनदियाँ, जिस दिन मुक गए उस दिन मान सिंह मुक जाएगा। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। एक बड़ी प्रबल सच्चाई है कि जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। तन रोटी है, बनया रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी के आसरे ते। रोटी लभनी पैगी, रोटियां दी बारिश नहीं आती। रोटी कमानी पैगी, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। किरत धक्के दे, किरत करनी पैगी, मेहनत करनी पैगी, लभनी पैगी। तो चूँकि लभनी पैंदी है
तो सब तो वड्डी चिंता भी बंदे दे अंदर रिजक दी है और कुछ भी नहीं है। मेरे देखे तो गुस्ताखी माफ़ बार बार माफ़ कर देना, नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने और कुछ भी नहीं। मेरे पुत्रां नूं भी मिलती रहे, पोतरियां नूं भी मिलती रहे, पड़पोतरियां नूं भी, गल सारी रोटियां दे बंडल ने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ते महाराज दी बाणी कहती है ना कर चिंत, चिंता है करते। रिजक तू लभ लेकिन चिंता ना कर, रिजक दी चिंता ना कर, तलाश ते कर, मेहनत ते कर, पर चिंता ना कर। क्यों चिंता क्यों ना करिए? तो सतगुर समझाते ने पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। जीव का जन्म बाद दे चाहुंदा है, रिजक उसका पहले बने होंदा है, सिर्फ लभना पैंदा है। तो जब रिजक पहले ही बनया होंदा है तो फिर चिंता क्यों? जीव तो पहले जीव का रिजक है। ये उत्ते ईरानी सूफी संत ने बड़ी बाकमाल दलील दी है। वो कहता है गमे रोज़ी मखुर, रिजक का गम बिल्कुल ना कर, उके ना कर। शेख सादी भुल के भी ना कर, रोटी का गम ना कर। रोटी लभ, रोटी कमा, पर गम ना कर। गमे रोज़ी मखुर, मजन औरा के दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। देखदा नहीं मां दे अस्तणां दे च दुध पहले आ जाता है, बच्चे का जन्म बाद दे चाहता है। तेनू इतनी अकल नहीं आई, तेनू इतनी समझ नहीं आई। शेख सादी के पेशे अस्तिफल एजद, तिफल बच्चे नू कहंदे ने कि पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। मां दे अस्तणां दे च दुध पहले आ जाता है, बच्चे का जन्म बाद दे चाहुंदा है। मनुख रिजक तेरा पहले बनया पिया, जन्म तेरा बाद दे चाहुंदा है। तो इस तो समझ ले, चिंता ना कर, ये ठीक है, तन रोटी है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो सब कुछ जो तन नो ही मन बैठा है, ਉਹਦੇ ਲਈ रिजक ही सब कुछ है। तो ये रोटी ਲਈ धर्म गवा सकता है, रोटी ਲਈ ईमान बेच सकता है, रोटी ਲਈ सब कुछ बेच सकता है, कौम बेच सकता है, देश बेच सकता है, सब कुछ बेच। रिजक करके ही होंदा, और किस करके? धोखा दे सकता है, छल कर सकता है, कपट कर सकता है, मसला सारा रोटी का और कुछ भी नहीं। खाणियाँ दो रोटियां ही होंदियां और कुछ भी नहीं। इसनों हुण मैं लमकावां ना। राजयोगी भरतरी जिहदे प्रति मेरे पातशाह ने बड़े शब्द उच्चारण किए, तिन आसा राग दे अंदर। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एक। जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर। सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द सिफती रत्ता सदबै रागी, जुए जन्म न हारे। कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दावरे। ये तीन शब्द भी बड़े कीमती ने, और इस तो ये भी समझ आती है कि भरतरी की समझ बड़ी उच्ची सी। इतने उच्चे सिद्धांतिक नुकते धन गुरु नानक ने भरतरी की झोली च पाए, भरतरी नूं समझाया। इसने गुरु नानक के कदमां ते अपना मस्तक रख दिता सी। आखिया जिंदगी मैं लंबी ते कर लई, उम्र मैं लंबी ते कर लई, जिंदगी सफल नहीं हुई, सफल नहीं हुई। जिंदगी दे बूटे नो प्रभु नाम दा फल नहीं लग्या, रिधियां सिद्धियां दे पत्ते ते लग गए। उम्र वड्डी हो गई है, छाया ते बन गई, फल नहीं लग्या, फल की प्राप्ति नहीं हुई। कबूल कर लिया, सच्चाई नूं कबूल करना मैं समझना सचियार होने का बहुत बड़ा सबूत है।
दुष्ट बिरती दे मनुख भी कहते ने असी संत हाँ, असी संत हाँ, क्योंकि कबूल करना बड़ा औखा है बई संत नहीं है। यह भी अर्ज करते हैं। और जो संत होंदे ने यकीन जानो कदी कहते ही नहीं असी संत। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जिन्हों ने रब नूं जाने है उन्होंने कदी दावा ही नहीं किया असी जानते हैं। तो जिहड़े नहीं जानते उन्होंने बड़े बड़े दावे ने, बड़े बड़े दावे ने, बड़ियां बड़ियां गल्लां ने, ते बड़े बड़े दावे इस गल दे सबूत है कि नहीं जानते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। खैर लमकाई है ना। भरतरी अपना अनुभव इस तन बारे और सारे पसारे बारे इंज कहता है, मोह मन को अज खल मृद पिंड मखलूक, कर एकत्र चिंता चक्र पर धरे हैं। हे प्रभु वाकई तू कुमार है, भांडे बनन तू किवें भांडे बनाए। तू मेरे मन दी मिट्टी नूं गुनिया, खूब गुनिया, खूब पीसिया। इहदे च तू फिर वाशना दा पानी पाया, बड़ा परबर। वाशना तीन तरह की आउंदी है, अहंकार वाशना, लोभ वाशना, काम वाशना। उनकी वाशना है पर इनके केंद्र अलग अलग ने। अहंकार वाशना प्रभुता चाहिए है, लोभ वाशना होर पदार्थ चाहिए, होर पदार्थ चाहिए ने, काम वाशना होर रूप चाहिए, होर रूप चाहिए। वाशना सदा उसनों देखती है, किसनों? जो नहीं है, जो नहीं है। जो है उन्हों नहीं देखती, जो है उन्हों देखे तो वाशना सबर संतोख बन जाती है। जो नहीं है वाशना बार बार उसनों देखे तो वाशना तृष्णा बन जाती है। बड़े ध्यान नाल सुनना, सूझमान सत्संगी बैठे हो। तृष्णा किवें बनती है, सबर ते संतोख किवें बनता है। जो है उन्हों देखती है, बार बार वाशना उसनों देखती है। ये देखना ही सबर नूं पैदा कर देगा, संतोख नूं पैदा कर देगा। वाशना सदा उसनों देखती है, किसनों? जो नहीं है, जो नहीं है। तो जो नहीं है तो जे किधरे वो भी हो जाए तो वासना का तो सुभाव है, जो हुण भी नहीं है उन्हों देखती है। चलो वो भी हो गया, वो भी मिल गया, वासना फिर अगे चली गई, जो हुण भी नहीं है उन्हों देखती है। यही वासना तृष्णा बन जाती है। तृष्णा मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देंदी है। चाहे अहंकार तृष्णा है, चाहे लोभ तृष्णा है, चाहे काम तृष्णा है। अहंकार तृष्णा भ्रष्ट करके हिंसक बना देगी, लोभ तृष्णा भ्रष्ट करके बेईमान दुष्ट बना देगी, काम तृष्णा भ्रष्ट करके बलात्कारी बना देगी, पुरुष नूं गनका बना देगी, स्त्री नूं गुस्ताखी माफ क्षमा दी याचना। भ्रष्ट हो गया। तृष्णा दे च मनुख सही सलामत नहीं रह सकता। इस संबंध में मैंने एक गाथा याद आई, जीवन की आप बीती। मैं कुछ अरसा बाबा बलवंत सिंह निर्मले उन्होंने को संस्कृति सलोक ते भट्टां दे सवैये इन्हां दी ग्रैमर पढ़दा रहा। 5-6 साल मैं उन्होंने नाल चलिया। राजस्थान दे टूर ते सी, अजमेर गए। सुभावक उर्स लगे होया सी। उर्स ते लखां मुसलमान अजमेर इकट्ठे होंदे। ख्वाजा मईदीन चिश्ती दी दरगाह, बाबा फरीद दा चिल्ला देखण वास्ते गए। थां थां ते कवाली संगीत चल रहा सी। थां थां ते इबादत गुजार बंदे इबादत कर रहे सन, अपनी अकीदत भेंट कर रहे सन। वापस आंदियां रस्ते च एक मलंग, एक फकीर बैठा। उसने बाबा बलवंत सिंह नूं आवाज़ मारी, बई मैं हर एक कोल रोटी नहीं मंगदा।
तो मैं 2 रोटियां खानियां ने। 8 आने मैनू दे जा। उन्होंने दिन आने चलते सन। 8 आने मैनू दे जा। बाबा जी ने एक दमड़ा दे दिता, एक रुपया दे, ऐ लै भाई। उन्हें 8 आने दियां 2 रोटियां लईयां। सामने जो ढाबा सी, रोटियां दे उत्ते ही सब्जी रखाई। असी निकल गए। वो पिछे दौड़िया होया आवे, पिछे दौड़िया होया आवे। आवाज़ मारे, फकीरा ये 8 आने अपने वापस ले जा। क्योंकि 8 आने दियां 2 रोटियां सन, 8 आने बचते सन, 16 आने का रुपया आउंदा सी। ये 8 आने ही ले जा। बाबा जी रुक गए, कोल आ गए, कहने लगे 8 आने लो। तो बाबा बलवंत सिंह कहने लगे यदी कल खा लें रोटी, कल खा लें। उन्हें 2 रोटियां भी बाबा जी के हथ पकड़ा दित्तियां, 8 आने भी। कहने लगे ना शुक्रे बंदे कोल मैं फिर रोटी नहीं मंगदा हुंदा, मैं थानू फकीर समझिया सी। जिस खुदा ने अज 2 रोटियां दित्तियां ने, कल खुदा मर जाएगा, वो कल भी मैनू देगा, वो कल भी। कहंदा जदों दा फकीर बनिया कल दी फिक्र छड़ दित्ती है, अज दी फिक्र, अज दी फिक्र मैं तो छड़ दित्ती है। अजे तक मैनू वो वाकया याद है। ज़ारो ज़ार रो पए सन बाबा बलवंत सिंह। आखन लगे मैं तो बिरध हो गया, अजे भी कल की फिक्र दे जी रहे हैं, अजे भी भविष्य की चिंता है। अज मिली है, पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं। अहंकार तृष्णा प्रभुता चाहिए, और प्रभुता तो रजदा ही नहीं, ये तृष्णा भ्रष्ट कर देगी। लोभ तृष्णाएं भ्रष्ट कर देगी। काम तृष्णा ये बलात्कारी बना देगी, गनका बना देगी, मनुख भ्रष्ट हो जाएगा। भरतरी कहते ने हे प्रभु तू मेरी मन की मिट्टी दे, बस मैं समाप्ति करने लगा, तू वासना का पानी पाया, इनू चंगी तरीके नाल गुनिया, फिर तू इसका गोला बनाया ते रख दिता चिंता दे चक्कर ते। कुमार पहले माटी गुणदा है, उहदे च पानी पांदा है, फिर उसका गोला बना के उन्होंने चक ते रखदा है। जरूर तुसी कुमार दे कोलों कड़े बनते देखे होणगे। भरतरी ये दृश्य खिंचदा। मोह मन को अज खल मृद पिंड मखलूक, कर एकत्र चिंता चक्र पर्वत धरे हैं। ए प्रभु तू मेरे मन रूपी मिट्टी च वासना का पानी पाया, इनू गुनिया, फिर इनू चिंता दे चक ते रख दिता। ते चक नू कुमार चलांदा है सोटे नाल, घुमांदा है ते चक घुमदा। किहड़े सोटे नाल तू मेरे चिंता दे चक नू घुमाया। दुख मांझ दुख होर, लाभ होत सांझ भोर, दंड जोर जोर कर फेरे चल करें। दुख दे विचों जिहड़ा होर दुख दे जिहड़ा होर दुख। भरतरी कहंदे ने दुख कदी कल्ला नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। दुख अपने नाल पूरी फौज लेके आंदा है। सुख जद आउंदा है कल्ला ही आउंदा है, कल्ला ही तनहा। वो तनहाई काफ़ी बलवान है, पर दुख कल्ला नहीं आउंदा। कदी बगौर मुताला कर लेना किसी एक दुख बारे, इहदा बहुता खुलासा मैं ना करा। एक दुख नहीं आउंदा, एक दुख दे पिछे कई दुख होंदे ने। इंज कह लो दुख पूरे लाओ लश्कर नाल आउंदा है। एक सूफी ते इंज कहंदा है, अगर गम लश्कर अंगेज़द, ऐ गम जे तू पूरा लश्कर बना के आवें ते मैं गरीब ते चढ़ाई करें। दुख लाओ लश्कर नाल आंदे ने, कतई एक दुख नहीं आउंदा। दुखां दी पिछे फौज आउंदी है। दास दे नाल एक गैनी सिंह चलदा सी, 2-4 दिन होए, उसदा एक्सीडेंट हो गया ते फ्रैक्चर हो गया।
ਹੁਣ जद मैं उसनूं लंगड़ा के चलदियां देखिया बड़ी मुश्किल नाल वो भी औखा। हुण सिर्फ हादसा तो एको ही होया, एक्सीडेंट तो एक होया, फ्रैक्चर हो गया। पर हुण गौर नाल देखिए दुखों की लंबी लैन, लंबी लैन। दुख कोई एक नहीं आउंदा, कतई एक नहीं आउंदा, किसी प्रकार का भी दुख अपने नाल पूरी फौज लैके आउंदा, अपने नाल पूरा लाव लश्कर लैके आंदा है। ये सूफी कहता है अगर गम लश्कर अंगेज़द कि खूने आशिकां रेज़द, ऐ गम तू अपना पूरा लाव लश्कर लैके आवें ते मैं खुदा दे प्रेमी दा तू खून करें। अगर गम लश्कर अंगेज़द कि खूने आशिकां रेज़द, मनो साकी बेहम साजम ब बुरनियादश बरंदाज़ेम। जितने चिर तक मेरा खुदा मेरे हिरदे च बैठा है, ए गमों में सारियां दियां जड़ां पुट के रख देंगा। नस वंजो किल वेखो करता घर आया, भज जाओ ए दुख कलेश संताप पाप सब नस जाओ। क्यों? नस वंजो किल वेखो करता घर आया। हुण ते करते पुरख की बरकत, हुण ते उसकी होंद, हुण तुहाडा की काम, हुण तुहाडा की काम। भरतरी कहंदे ने चिंता दे चक्र ते ये मेरा गुनेया होया मन, इनू रखिया हे प्रभु तू। फिर दुख दे सोटे नाल तू चिंता दे चक्र नूं घुमाया, दुख वधदे गए, चिंता वधदी गई, चिंता वधदी गई, दुख वधदे गए, दुख वधदे गए, चिंता वधदी गई, चक तेजी नाल घुमदा गया, घुमदा गया। चिंतातुर मनुख कीर्तन नहीं सुन सकता, चिंतातुर मनुख कथा भी नहीं, वो तो चक दे उत्ते घुम रहे, घुम रहे। चिंतातुर मनुख पाठ भी नहीं कर सकता, चिंतातुर मनुख सेवा भी नहीं कर सकता, वो तो घुम रहे। दुख मांझ दुख होर, लाभ होत सांझ भोर, दंड जोर जोर कर फेरे चल करे हैं। फिर अगे जड़ी गल कही है बड़ी कीमती, फिर हे प्रभु हे कुमार तू फिर मेरे मन रूपी मिट्टी चो की बनाया। अत्र मित्र गलब पर गलब कुलाल विद, कोने विद करे विद वे तो घरे घरे हैं। इस तरह दे तू घड़े बना देते, ए मेरा अपना है, ए मेरा बेगाना है, ए शत्रु है, ए मेरा मित्र है, ए मेरा पुत्र है, ए मेरा मित्र है, ए मेरी पत्नी है, ए मेरे माँ बाप ने, मेरा भरा है, मेरी संपदा है, मेरा घर है। बड़ा पसारा तू मेरे मन चो बना देता है, सब मन चो। तो जे इतना सारा पसारा मन चो बने